बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो दरूद शरीफ और इस्तिक़बाल रमज़ान से मुतलिक है कि रमज़ान मुबारक में हमने किस तरह दरूद शरीफ की कसरत करनी है, कितना दरूद शरीफ की कसरत करनी है। और जब हम रमज़ान मुबारक में दरूद शरीफ की कसरत करेंगे, इसके हमें क्या क्या फ़ज़ाइल व बरक़ात हासिल होंगे। और अगर अभी से ही हम प्लानिंग शुरू कर दें, अभी से ही हम दुरूद पाक की कसरत करना शुरू कर दें, तो हमें क्या फ़वाइद हासिल होंगे। और वो कौन कौन सी इबादत है कि जो रमज़ान मुबारक में हमने बहुत ज़्यादा करनी है, कसरत के साथ करनी है। देखें, ये जो रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है ना, इसमें अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें अपनी शान के मुताबिक नाजिल होती हैं। बहुत ज़्यादा रहमतें नाजिल होती हैं, बल्कि अल्लाह ताला की रहमतें छम बरसती हैं। ये वो बाबरकत महीना है कि जिसमें अल्लाह ताला की रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, मगफरत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, बिशारतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, इनामात के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, इबादत की कबूलियत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, अनवार व तजल्लियात के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम से आज़ादी का परवाना जारी कर दिया जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी रमज़ान से पहले तो नीयत होती है कि वो रमज़ान मुबारक में बहुत ज़्यादा इबादत करेंगे, कसरत से नवाफिल भी पढ़ेंगे, तिलावत कुरान करीम भी करेंगे, ज़िक्र अज़कार भी करेंगे, इस्तिग़फ़ार दुरूद पाक की बहुत ज़्यादा कसरत करेंगे, लेकिन वो नहीं कर पाते। उसकी बड़ी वजह यह है क्योंकि पहले उनका ये अमल नहीं होता। वो अपने नफ्स पर इबादत का बोझ नहीं डालते, वो कसरत से इबादत नहीं करते, उनका जहन ही नहीं होता। हाँ, उनको शैतान ये वसवसा देता है कि कोई बात नहीं है, रमज़ान मुबारक आने वाला है, तुम उसमें इबादत कर लेना। लेकिन जाहिर है कि पहले से उनका इबादत का मामूल ही नहीं होता, ना ही इबादत की तरफ रगबत और ना ही ज़ौक़ व शौक़ होता है। ये तो शैतान की तरफ से एक मिसगाइड करना होता है। और जब हम रमज़ान में दाखिल होते हैं, तो जब बहुत सारे लोग ऐसे कि जिनको शैतान वसवसा देता है कि रमज़ान आएगा तो इबादत कर लेना, तो फिर जब वो रमज़ान में दाखिल होते हैं तो ज़ाहिर है कि इबादत और रियाजत का मामूल तो होता नहीं। तो फिर रमज़ान मुबारक बग़ैर अल्लाह की रहमतों के उसूल के और बग़ैर बहुत ज़्यादा इबादत किए और बग़ैर अल्लाह को राज़ी किए और बग़ैर बहुत ज़्यादा नेकियां कमाए गुजर जाता है। और फिर बाद में अफसोस करते रहते हैं कि हमने तो इरादा किया था कि रमज़ान मुबारक में हमने बहुत ज़्यादा इबादत करनी है, नवाफिल, ज़िक्र अज़कार, तिलावत कुरान करीम, बहुत कुछ करना है, लेकिन हमसे तो कुछ हो ही नहीं सका, हमसे तो इबादत हो ही नहीं सकी। तो इसलिए हमें स्टार्टिंग में ही कुछ करना होगा। अभी चंद अयाम रमज़ान मुबारक में बाकी हैं, अभी से ही हमें तिलावत कुरान करीम की बहुत ज़्यादा कसरत करनी होगी। एक मखसूस तादाद में करनी होगी। आप एक पारा अभी से पढ़ना शुरू कर दें। एक पारा नहीं पढ़ सकते, एक रकू ही पढ़ना शुरू कर दें। नवाफिल अभी से पढ़ना शुरू कर दें। आप इस्तिग़फ़ार की तस्बीहात अभी से पढ़ना शुरू कर दें। आप ज़िक्र अज़कार अभी से पढ़ना शुरू कर दें। आप दुरूद पाक की कसरत अभी से करना शुरू कर दें, ताकि जो है वो रमज़ान मुबारक जब तशरीफ लाए तो आपका इबादत और रियाज़त का कुछ मामूल बन चुका हो और फिर आपको परेशानी नहीं होगी। फिर आप जो है वो, क्योंकि मामूलात में आपकी ये इबादत शामिल होंगी, तो आप अल्लाह की रहमत से उन इबादत को करने में कामयाब हो जाएंगे। और अगर हम बात करें दुरूद पाक की कसरत की, कि दुरूद पाक की कसरत करने का रमज़ान मुबारक में हमें क्या फ़ायदा होगा। देखिए, एक बात याद रखिएगा कि इबादत की तौफीक इसलिए नहीं मिलती कि जब बंदा बकसरत गुनाह करता है, बकसरत अल्लाह की नाफरमानी करता है, तो उसका जो दिल है वो जंग आलूद हो चुका होता है, उसका दिल स्याह हो चुका होता है, उसके दिल पर दाग धब्बे लग चुके होते हैं, उसका दिल मैल कुचैल से, गलाजत से भरा हुआ होता है, जिसकी वजह से उसका दिल इबादत की तरफ माइल नहीं होता, तबीयत ही नहीं जमती, इबादत का जहन ही नहीं बनता। तो दुरूद पाक की कसरत करने की एक खास बात यह है कि जब बंदा दुरूद पाक की कसरत करता है ना, तो दिल की स्याही दूर होना शुरू हो जाती है, दिल का जंग दूर होना शुरू हो जाता है, दिल का मैल कुचैल दूर होना शुरू हो जाता है, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। जब दिल की स्याही दूर होती है ना, जब बंदा गुनाहों से इज्तिनाब करता है, गुनाहों से बचता है अल्लाह की तौफीक से, तो फिर यह होता है कि बंदे का इबादत में दिल भी लगता है, इबादत की तौफीक भी मिलती है। इसलिए बुजुर्गों का मामूल है कि बहुत ज्यादा दुरूद पाक की कसरत करते हैं। और शाबान मुअज़्ज़म इसमें बहुत ज्यादा, क्योंकि ये आका का महीना, वैसे ही दुरूद पाक की कसरत करने वालों ने की। हाँ, कुछ महरूम रहे, बाज तो ऐसे कि बहुत ज्यादा तादाद में दुरूद पाक पढ़ते रहे, तो ठीक है हम नहीं पढ़ सके, लेकिन अभी हम इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हमें मोटिवेशन मिल रही है, हमारी ये जहन साजी की जा रही है कि हमने करना क्या है। हमने कसरत से दुरूद पाक अभी से पढ़ना शुरू कर देना है।
ताकि हमारे दिल का जंग दूर हो जाए, हमारा दिल पाक साफ और शफाफ हो जाए और हमें जो है वो इबादत की और दुरूद पाक की कसरत करने की तौफीक मिलना शुरू हो जाए। अभी से दुरूद पाक की कसरत करेंगे, इंशाअल्लाह रमजान अल मुबारक में भी दुरूद पाक की कसरत करने की तौफीक मिलेगी। फिर इंशाअल्लाह हम सहरी के वक्त भी दुरूद पाक पढ़ेंगे, तहज्जुद के वक्त भी दुरूद पाक पढ़ेंगे, फिर हर नमाज के बाद दुरूद पाक पढ़ेंगे, फिर हर वक्त रमजान मुबारक में दुरूद पाक की कसरत करेंगे, उठते बैठते चलते फिरते दुरूद पाक की कसरत करेंगे। फिर उस खास वक्त इफ्तारी का वक्त के जिस वक्त दुआएं कबूल होती हैं और बिलखसूस जब दुआ में दुरूद पाक पढ़ा जाता है तो अल्लाह ताला दुआओं को कबूलियत से मुशर्रफ फरमाते हैं। तो हम इफ्तारी के वक्त दुरूद पाक की कसरत करेंगे, इंशाअल्लाह इसकी जहां और बहुत ज़्यादा हमें बरकत मिलेंगी, वहीं ये होगा कि हमारी दुआएं भी कबूल होंगी और अल्लाह की रिजा भी नसीब होगी। आप में से कौन कौन नियत करता है कि अभी से दुरूद शरीफ की कसरत करना शुरू कर देगा? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और सवाब की नियत से इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।